वहाँ पर हम काफ़ी इस वक्त लोअर साइड पर हैं। अब 20 साल के दौरान 11 IPOs। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आरिफ हबीब लिमिटेड के सरबराह हैं। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन के लिए, आपने वक्त निकाला। इकोनॉमिक सर्वे आ गया और कोई ख़ास उसमें हमने नहीं देखा कि पिछले एक साल में कोई ग्रोथ हुई हो, टारगेट से हम पीछे रह गए। अब अगले साल के लिए हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? गवर्नमेंट भी यही है, पॉलिसी भी यही है, कोई ख़ास शिफ्ट नज़र नहीं आ रहा है? नहीं जनाब, ये मतलब ये है कि जो GDP ग्रोथ टारगेट तो 4% की जगह 3.7% अचीव हुआ है, लेकिन हमारा बजट डेफिसिट जो है वो बहुत ही कम हो गया। बजट डेफिसिट जो है ना वो 3 साल पहले था 10 ट्रिलियन, यानी 8% ऑफ GDP। फिर इन्होंने इस साल का बजट रखा था 3.9% जो है कोई अबाउट 5 ट्रिलियन का, और उसका जो अचीव हुआ है वो तो बहुत ही ज्यादा 1 ट्रिलियन का जो है बजट डेफिसिट हुआ है। तो ये तो आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी जो ग्रोथ के इश्यूज थे, लेकिन ग्रोथ के इश्यूज में फ्लड भी था और अभी ये US ईरान वॉर भी जो है वो थी। इसके बावजूद फिर प्राइमरी सरप्लस का जो है वो टारगेट अचीव होना, तो आई बिलीव ऐसा कोई, आप तो देखें वो जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं। मुझे लग रहा है कल बजट में आप देखेंगे इंशाल्लाह इसमें अच्छी खबरें होंगी। तो आरिफ साहब, ये पीछे कोई दर्द या गम तो नहीं छुपा रहे, चूंकि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को देते हैं, जो ग्रोथ का टारगेट था वो शायद नहीं हासिल हो सका, हमारी इंडस्ट्रीज वो टारगेट नहीं हासिल कर सकी, हमारा रियल एस्टेट सेक्टर अपनी तरक्की के टारगेट से पीछे रह गया। तो ये मेजर हमारे सारे के सारे सेक्टर्स तो बहुत पीछे रह गए तरक्की में। इंडस्ट्री तो जो है वो तो अच्छी गई है, उसमें तो टारगेट अचीव हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ है वो 0.3% से कम हुआ है। और बाकी जो सर्विसेज वगैरह में जो है थोड़ा सा कम है, लेकिन FBR के रेवेन्यू भी भले टारगेट से कम है, लेकिन 10% उसमें भी इजाफा है। लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स $35 अरब का टारगेट था, अभी हम $28 अरब पर खड़े हैं। 11 महीने के बाद सिर्फ 1 महीने का वक्त बाकी है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 31 अरब तक पहुंच सकेंगे। एक बड़ा फ़र्क है, कोई 10-12% के फ़र्क से हम उसको मिस कर रहे हैं। जी, एक्सपोर्ट जो है वो वाकई कम हुआ है, लेकिन रेमिटेंसेस पे बढ़ी हैं। तो रेमिटेंसेस बढ़ी है तो इसकी वजह से अपना जो करंट अकाउंट है वो आई थिंक जो है वो मुनासिब तरीके से मैनेज हुआ। लेकिन आरिफ हबीब साहब वो तो खुद कह रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन टारगेट उस तरह से अचीव हम नहीं कर सकें जिस तरह से हमने टारगेट रखा था। तो आप समझते हैं कि आगे आने वाले साल में ये अचीव होगा? और अगर नहीं हो सका तो पिछले 3 से 4 सालों में ये क्यों अभी तक अचीव नहीं हो पा रहे हैं टारगेट्स? इसकी वजह क्या है? नहीं, टारगेट तो अभी टारगेट होता है ना, टारगेट तो कभी भी अचीव नहीं होता है, वो या कम होता है या ज्यादा होता है। तो टारगेट तो एक अंदाजा होता है ना, यानी ऐसा नहीं पैमाना होता। वो तो आई थिंक पूरे साल के अंदर जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक जो है वो फिर हालात चल रहे होते हैं। तो कभी जो है वो बजट एक्सीड कर जाता है, कभी बजट जो है उसमें शॉर्टफॉल होता है। तो ये तो एक जो है कॉमन चीज है, कोई ऐसा इसमें ज्यादा जो है फिक्र। लेकिन मेन चीज ये है कि कल का बजट जो हो, वो कल के बजट में जो है ना वो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, रोजगार के मौके पैदा करने के लिए, जो है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो इकदाम जो है वो होने चाहिए। तो अब तो इस वक्त इनके पास फिस्कल स्पेस मौजूद है, और मुझे लगता है कि कल के बजट में ये इकदाम जो है इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो इसके लिए आरिफ साहब कॉस्ट को बड़ा अंडर कंट्रोल रखना है। हम ये देखते हैं कि PDL का टारगेट पिछले साल 1400 अरब अब बढ़कर 1800 अरब होने जा रहा है। तो इससे तो कॉस्ट हमारी ओवरऑल बड़ी मुतासिर हो जाएगी, एक आम आदमी के लिए भी और हमारी इंडस्ट्री के लिए भी। प्रोडक्शन भी इससे मुतासिर हो सकती है। जी, आई थिंक ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, ये जाहिर है एक आम लोगों पर बोझ जो है, और जनरली जो रोजगार के मौके कम होना भी लोगों के लिए बोझ है। तो उसको ठीक करने के लिए देखें, मुझे लग रहा है कि आप जल्दी से महंगाई को इतना ज्यादा कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन रोजगार के मौके बढ़ाना आसान है। उसको बढ़ाएं ताकि लोग इस महंगाई को जो है डील कर सकें। लेकिन ऐसा महंगाई ऊपर जाएगी तो इंटरेस्ट रेट भी फिर उसी के तनासुब से ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाएगा तो लोगों के लिए फाइनेंसिंग मुश्किल हो जाएगी, कंपनीज के लिए मुश्किल हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर पर मुश्किल में आ जाएगा। तो ये तो एक साइकिल में फंस जाएंगे हम। रिसेंटली भी अगर हम इसकी बात करें, जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया उसमें भी सहाफ़ियों का यही शिकवा था जिसका औरंगजेब साहब जवाब नहीं दे सके।
हाँ, लेकिन उसमें जो आम आदमी के लिए ज़ाहिर है मेन सिलसिला ये है कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लेशन काबू में जो है वो रहे, उसके इक़दामात गवर्नमेंट से लोग जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हमें चूँकि हम ये आईएमएफ प्रोग्राम में हैं, तो आईएमएफ प्रोग्राम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो इंश्योर करता है कि आपका फिस्कल अकाउंट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और आपका एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। सही। तो फिस्कल अकाउंट तो आई थिंक बहुत अच्छा रहा है। फिस्कल अकाउंट ये है कि गवर्नमेंट की अपनी आमदनी और अखराजात का जो डिफरेंस है, जिसको हम बजट डेफिसिट कहते हैं, तो वो तो बहुत अच्छा अचीव हुआ है। और जो एक्सटर्नल अकाउंट है कि हमारे जो है टोटल जो है डॉलर आउटफ्लो और डॉलर इनफ्लो का जो डिफरेंस है, उसको करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट सरप्लस कहते हैं। ठीक तो है। वो अच्छा, भी आई थिंक मिनिमल है या वो ब्रेक इवन है। लेकिन आम आदमी के लिए तो अगर इंडस्ट्री जो है चलेगी, कारोबार चलेंगे, एग्रीकल्चर चलेगा, तो लोगों के लिए जो है वो रिलीफ आएगा। सही है। आरिफ हबीब साहब, मोहम्मद औरंगजेब साहब को तो लाया इसलिए गया था कि वो आईएमएफ के प्रोग्राम से निकालेंगे, वो बड़ा अच्छा बजटिंग वाला फैसला करते हैं, लेकिन अभी तक तो हमने नहीं देखा और आगे आने वाले दिनों में भी हमें नज़र तो नहीं आ रहा कि आईएमएफ के प्रोग्राम से इतनी जल्दी जान छूट सकेगी। नहीं, मुझे ये लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सनल टैक्सेशन है उसमें भी कमी मुझे नजर आती है। कुछ और भी टैक्सेस हैं जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी टैक्सेस में कमी मुझे नजर आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कल तक इंतजार कर लेना चाहिए और कल की जो बजट देखकर फिर हम ज्यादा अच्छा इसके ऊपर तबसरा कर सकेंगे। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, सरबराह आरिफ हबीब ग्रुप हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।